So hi everyone and welcome to JK Exam Cracker guys. I hope you all are fine and doing well. So आप सब लोग जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं. अभी लास्ट मंथ उसके जो थे आप लोगों के फॉर्म फिल हुए थे. अब कल से एक मैसेज जो है बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे और कुछ बच्चे हमारे साथ भी शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज सुबह से ही लगभग 7 से 8 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज किए. फिर वही डिस्कशन जो है वो ग्रुप्स में बच्चों की चलती रहती है आपस में कि सर ये सुनने को आ रहा है कि इस बार जो है टाइपिंग टेस्ट जो है, हमेशा हम लोग देखते थे कि फर्स्ट जो प्रेफरेंस आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट को दी जाती थी, फिर सेकंड में आप लोगों का जो है यहाँ पे रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता था. बट ऐसा एक नोट जो मैसेज है सर्कुलेट हो रहा है रिगार्डिंग, एक तो वो ऑफिशियल नहीं है, पहली बात तो ये रही. ठीक है. दूसरी हम लोग बात करें कि अगर ऐसा कुछ होता भी है, आप लोग अगर उस मैसेज की बात करूं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करूंगा, बट आप लोगों ने आई होप देखा होगा, जो भी लोग जो है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि इस बार जेकेएसएसबी प्लान कर रहा है कि वो आप लोगों का रिटन एग्जाम जो है पहले कंडक्ट करे जूनियर असिस्टेंट का, देन उसके बाद में जो है वो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट जो है यहाँ पे कंडक्ट करेगा. रिटन एग्जाम से मेरा मतलब है जो आप लोगों का OMR बेस्ड एग्जाम यहाँ पे रहता है. तो देखो, पहली बात तो ऐसा अभी तक कुछ ऑफिशियली आप लोगों का अपडेट नहीं निकल के आया है. हम लोगों को देखो, जब भी हमारे एंड से बच्चे जो जेकेएसएसबी के ऑफिस गए थे, जहां अभी 4-5 दिन पहले मेरी कुछ बच्चों से बात हुई थी, उनके एंड से तो मुझे यही कंफर्मेशन कुछ मिला था कि जेकेएसएसबी प्लानिंग कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम कंडक्ट किया जाए. मे बी चांसेस है कि फरवरी और मार्च में जो है कोई उनका फर्स्ट स्टेप यहाँ से कंडक्ट किया जाएगा. अब देखो, उसकी श्योरिटी नहीं है कि पहले आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा कि रिटन होगा. जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तो आप सब लोग जो है कोशिश करो कि टाइपिंग टेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप लोगों का जो फेज़ 1 है वो जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं होगा तो आप लोग फेज़ 2 की तैयारी यहाँ पे कैसे ही स्टार्ट कर सकते हो, है ना. पहली बात तो ये रही. अब जो बच्चे जिनको पता है कि सर हमारा फेज़ 1 तो डेफिनेटली क्लियर होना ही होना है, हम लोग पहले भी रिटन एग्जाम जो है दे चुके हैं जेकेएसएसबी के, जिसमें हम लोगों ने आपके पहले जो है फेज़ 1 कंडक्ट हुआ था. हमने टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का अच्छे से अच्छे मार्क्स से अच्छी स्पीड से हमने क्वालिफाई किया था. उन लोगों को तो यहाँ पे इस चीज़ की छोटी रहती है. तो आप लोगों को दिक्कत क्या है इस बात में कि अगर इन केस जेकेएसएसबी पहले आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट की बजाय आप लोगों का रिटन टेस्ट भी ले लेगा, कंपटीशन तो आप लोगों का दोनों तरीके से कम होगा ही होगा. देखो, अगर पहले टाइपिंग होगी फिर रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का, तो कंपटीशन आप लोगों का कम होगा. अगर पहले आप लोगों का रिटन होगा फिर आप लोगों की टाइपिंग होगी, तब भी आप लोगों का कंपटीशन एक फेज के बाद आप लोगों का कम होने ही वाला है यहाँ पे, है ना. तो आप लोग इतनी सब बातों पे ध्यान मत दिया करो. आप लोग अभी के लिए कितनी टाइपिंग करते होंगे दिन में? अगर मैं बात करूँ, कोई बच्चा अगर बिगिनर भी है तो वो अगर मैक्सिमम एक दिन में 3 से 4 घंटे भी अभी लेके जो है टाइप आप लोगों की टाइपिंग कर रहा है, तो भाई बाकी दिन में 10 घंटे अगर उसको बाकी काम भी करने हैं, सोना है, बाहर जाना है, कोई काम है उसको यहाँ पे, तो बाकी बचे हुए 7 से 8 घंटे भी वो बच्चा जो है अपने रिटन टेस्ट की बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है. तो आप सब लोग मैसेज देखते हो, आप लोग अच्छी बात है कि उससे घबराते हो, ताकि आप लोगों को देखो, अगर आप लोगों के डर में दिल के अंदर जो है एग्जाम को लेकर डर है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आप लोग एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एक बच्चा एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है. डर भाई उसी को लगेगा जो बच्चा जो है एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना. तो अगर आप कोई मैसेज देके परेशान होते हो, मैसेज करते हो मुझे या किसी अदर ट्यूटर को मैसेज करते हो कि सर ये ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रही है, क्या ये पॉसिबल है? तो भाई देखो, पॉसिबल कुछ भी आप लोगों का हो सकता है. आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना, उसमें हम लोग चीज़ पढ़ते हैं कि कुछ भी चीज़ होने की संभावना आप लोगों की हो सकती है. तो आप लोग ये मत सोच के परेशान हो कि टाइपिंग पहले हो रहा है, रिटर्न पहले हो रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप लोग जो है इसी बात पर अपना वेस्ट कर दोगे. आप लोग अपने जिस पेस में पढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप लोग टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोग जो है रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग उसी तरीके से करते रहो. देन जब कोई ऑफिशियल अपडेट आप लोगों को आता है, और ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को 4 से 5 दिन पहले बताया जाएगा कि भाई 4 दिन बाद आप लोगों का रिटन एग्जाम है, देने आ जाना, है ना. ऐसा नहीं होगा. आपको एटलीस्ट जो है 2 से 3 महीने पहले तो बताया जाएगा ना कि आप लोगों का रिटर्न एग्जाम है, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो. जहां आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है इस मंथ में, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो. तो आप सब लोग अभी के लिए फिलहाल जैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है, आप लोग वैसे तैयारी करते रहो, और फिर देन आप लोगों का जब टाइम आएगा, आप लोगों को कुछ कंफर्मेशन होगी कि हमारा पहले ये पार्ट होने वाला है, तो आप लोग इस टाइम को यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेना. देन आप लोग फिर 7-8 घंटे टाइपिंग को लगाना, 2-4 घंटे आप लोग जो है अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना. जहाँ अगर आप लोगों का पहले जो है रिटर्न टेस्ट आ जाएगा तो आप 7-8 की बजाय 10 घंटे कर देना, और इसको आप लोग 1-2 घंटे कर देना, है ना. तो ये सब चीज़ें आप लोगों की साथ साथ होती रहेंगी. आप लोग थोड़ा फोकस रहो चीज़ों को लेके. और इसके साथ साथ जैसे आप लोग जानते हैं, जूनियर असिस्टेंट के हमारे बैच में तकरीबन क्लासेस आप लोगों की खत्म हो चुकी है. कुछ पार्ट आप लोगों का इंग्लिश का, कुछ कंप्यूटर का, कुछ पार्ट आप लोगों का जीके का यहाँ पे रहता है. FAA के फ्रेश बैचेस हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हो, साथ में MTS के आने वाले टाइम पे आप लोगों की जो है क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी आप लोगों को एक कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वैकेंसीज आप लोगों की रेफर कर दी गई है जेकेएसएसबी को नियर अबाउट 2500 के अराउंड. ठीक है.
सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इसके साथ साथ आप लोग जेके एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल एंड जेके एग्जाम क्रैकर इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।